के ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त ट्रेंड चल रहा है, वो ट्रेंड है ग्रॉक का। मार्केट के अंदर एआई काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर रहा है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आप देखोगे हर जगह कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डंका बज रहा है। और इलॉन मस्क ने अभी कुछ टाइम पहले एक ऑफर रखा था ओपन एआई को खरीदने का। सैम ऑल्टमैन ने, जो ओपन एआई के सीईओ हैं, उन्होंने इस ऑफर को ठुकराया और एक ऑफर उन्होंने दिया था इलॉन मस्क को एक्स खरीदने का, आई थिंक 7 to 8 बिलियन डॉलर्स का, जो कि एक्स 44 बिलियन डॉलर में इलॉन मस्क ने खरीदा था और आज उस एक्स का वैल्यूएशन 44 बिलियन डॉलर्स हो चुका है, ठीक है। ये अब तक की स्टोरी रही है, लेकिन इलॉन मस्क का ग्रोक किसी और एआई से कम नहीं है। मुझे लगता है ये जो ग्रोक है ये काफ़ी एडवांस लेवल का है और पिछले कुछ टाइम से आप देख रहे होंगे काफ़ी ट्रेंड में है, क्योंकि ये जो ग्रोक है ये बिल्कुल इंसानों जैसा है। बाकी एआई से अगर आप सवाल जवाब करोगे तो वो आपको बिल्कुल सीधा जवाब देंगे, ठीक है। और ये ग्रोक जो है ये बिल्कुल इंसानों से इंसानों जैसा इंटरेक्शन करता है, ठीक है। यही एक खासियत है ग्रोक की और पिछले कुछ टाइम में बहुत सारी चीज़ें हुई भी हैं ग्रोक को लेके। आज एक और नया इलॉन मस्क ने एक कैंपेन छेड़ा, ठीक है, और एक ट्वीट किया डॉज कॉइन को लेके, मीम कॉइन्स को लेके, है ना। तो आज हम यही बात करने वाले हैं कि ग्रोक का ये चल क्या रहा है, ठीक है, और ग्रोक एआई आगे चल के क्या कर सकता है, क्योंकि इलॉन मस्क इस एआई को, इस ग्रोक को काफ़ी ज़्यादा पुश कर रहे हैं। और ठीक है, ग्रोक को तो पुश कर रहे हैं, लेकिन इलॉन मस्क के ट्वीट पोस्ट एक तीर से कई निशाने लगते हैं। उनका पोस्ट भी, उन्होंने आज जो नया कैंपेन मतलब स्टार्ट किया, उस कैंपेन की स्टार्टिंग भी उन्होंने ग्रोक से की, ग्रोक का प्रमोट किया एक तरह से, और साथ के साथ जो पोस्ट उन्होंने जिस तरह से प्रमोट किया उसके अंदर डॉज कॉइन था। वो जो ट्वीट था, वो जो पोस्ट था, वो हम 2020-21 के टाइम फ्रेम में भी देख चुके हैं, लेकिन उस टाइम पे जो पोस्ट था वो एक ओरिजिनल था, लेकिन इस बार जो पोस्ट था वो ग्रोक एआई से बना हुआ पोस्ट था, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है और इलॉन मस्क का ये ट्वीट, ये पोस्ट क्या कहता है, थोड़ा सा हम इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इलॉन मस्क के इस ट्वीट से एक तीर से बहुत निशाने लग रहे हैं, ठीक है। ग्रोक का तो हमने बात कर ली, लेकिन क्या डॉज कॉइन पे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले टाइम पे। और खुल्लम खुल्ला इलॉन मस्क पहले भी खुल्लम खुल्ला कह चुके हैं, अब भी कह रहे हैं, आगे भी कह सकते हैं। खुल्लम खुल्ला मीन्स इलॉन मस्क खुल्लम खुल्ला पहले भी कह चुके हैं कि डॉज कॉइन को सपोर्ट करते हैं, और उन्होंने आज जो पोस्ट किया उसके अंदर वो डॉज कॉइन को दिखा रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं। वो जो मेंशन किया गया है, जिसको उठाया गया है, वो कौन है, वो डॉज कॉइन है, क्लियर मेंशन किया गया है, ठीक है। और नो डाउट इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, इस ट्वीट का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा डॉज कॉइन के ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं डॉज कॉइन पे इम्पैक्ट पड़ ज़रूर सकता है, ठीक है। तो ये जो ट्वीट्स हैं, ये जो पोस्ट हैं इलॉन मस्क के, और डॉज डिपार्टमेंट मिला है तो डॉज को लेके भी बहुत सारे उनके ट्वीट पोस्ट आते रहते हैं, ठीक है। तो डॉज कॉइन का तो एकदम से क्लियर है। पिछले लास्ट वीक की अगर मैं बात करूं, 200 मिलियन डॉज कॉइन वेल्स ग्रैब कर चुकी हैं। इससे पहले ना जाने कितने डॉज कॉइन को खरीदा गया वेल्स की तरफ से, ठीक है। तो डॉज कॉइन को लेके अगर मैं मोटा मोटी बात करूँ, इलॉन मस्क का ट्वीट, वेल्स की शॉपिंग, और कल हाउस ऑफ डॉज ने क्या अनाउंस किया, डॉज कॉइन का रिजर्व अनाउंस कर दिया, ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने बायबैक किए डॉज टोकन्स। डॉज कॉइन का ETF फाइल हो चुका है, डॉज कॉइन का ETP ऑलरेडी आ चुका है, डॉज कॉइन का रिजर्व भी आ चुका है, डॉज कॉइन वेल्स अच्छी खासी शॉपिंग भी कर रही हैं। चार्ट्स की सिचुएशन की अगर बात करूं तो वो भी काफ़ी चीज़ें ट्रैक पे चलती हुई दिख रही हैं। इट मीन सारे इंडिकेशन, सारे सेंटिमेंट्स डॉज कॉइन के स्ट्रॉन्ग हैं, और जो टारगेट्स हमने डिस्कस किए थे डॉज कॉइन को लेके $1 $2, वो वेट करने से और रिसर्च करने से ही हिट हो सकते हैं, ठीक है। तो वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन हाँ, डॉज कॉइन की ये जो तैयारी चल रही है, ये जो इलॉन मस्क का सपोर्ट है, एक बड़े बिलियनर का सपोर्ट है, ग्रोक एआई के जरिए उन्होंने जो आज मेंशन किया है ना, उससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी इंडिकेशन मिल रही है कि डॉज कॉइन की बड़ी रैली कभी भी दिख सकती है। और दूसरा, वेल्स की शॉपिंग। तो इतना ही कहूँगा, डॉज कॉइन के ऊपर नज़र बना के रखना, रिसर्च करना अच्छे से। बाकी जो न्यूज़ अपडेट रहेंगे वो टेलीग्राम पे आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। और बाकी जो ट्वीट्स आएंगे इलॉन मस्क को लेके वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।